नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पवेटा और आज मेरे साथ हैं आरएम चंबा सुगल सिंह जी। मकसद एक ही है, क्योंकि आजकल जगह जगह आप देख रहे होंगे कि कुछ बसें खराब हो जा रही है और कहीं ना कहीं जब बसें दिखती हैं तो कोसते सिर्फ एचआरटीसी प्रबंधन को है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, समस्या क्या है, किस एंड पे ये दिक्कत है, वो हम आज इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आरएम चंबा है तो बड़े अधिकारी हैं एचआरटीसी के, क्या समस्या आ रही है और किस एंड पे इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं जिस भी मोड़ पे जाते हैं लोग बड़ी उम्मीद के साथ बस में बैठते हैं और वो सोचते हैं कि आज तो हम टाइमली घर पहुंचाएंगे, लेकिन जब रास्ते में बस रुकती है तो उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि कब बस पहुंचेगी। पहले तो स्वागत है सर। अच्छा, मैंने शुरुआत में ही जो ये बात कह रहा था, ये एचआरटीसी की बसों की दिक्कत क्या आ रही है सर? क्योंकि हर जगह आप देख रहे होंगे बसें हाँप रही हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है सर? एक्चुअली इतनी दिक्कत वो है भी नहीं है। बेसिकली जब इतना बड़ा फ्लीट आदमी कोई चलाता है, जैसे चंबा में हमारे पास 150 से ऊपर गाड़ियाँ हैं, तो कई बार थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है। जैसे वर्कशॉप में आजकल स्टाफ की बहुत कमी चली हुई है, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम बसों को नहीं मिल पाता है। और कई गाड़ियाँ जो हैं वर्कशॉप में खड़ी हैं, कई मेजर रिपेयर के लिए खड़ी हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए था, लेकिन उतना हमारे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं था। जो स्टाफ अवेलेबल होता है वो हमारी रनिंग में जो गाड़ी चलती है हम मैक्सिमम टाइम उसमें लगा देते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही की जाती है कि किसी भी तरह से कोई गाड़ी रास्ते में पॉसिबल ना हो, ताकि लोगों को कोई इस तरह की असुविधा हो। तो अगर वैसे कोई नौबत आती है तो मोस्टली एन रूट गाड़ियों में हम उसके लिए कोई अल्टरनेट बस का भी प्रबंध कर देते हैं। और जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ऐसा कोई सुनिए कि मैक्सिमम जो रूट यहाँ के चलते हैं उसमें कोई ना कोई कवरिंग गाड़ी पीछे से रहती है। जैसे आपकी तीसरा लाइन है, बैरागढ़ तीसरा लाइन है, लंगेरा सगनी लाइन है, बाकी तो मेन लाइन है, भरमौर लाइन है। तो हर गाड़ी को कोई ना कोई गाड़ी पीछे से कवर करती है, फिर दिक्कत कभी भी यहाँ आने की नौबत नहीं होती है। लोकल रूट्स में यहाँ हमें कभी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए अल्टरनेट गाड़ी दे दी जाती है। और जो मेन चीज़ गाड़ियों की है, तो कुछ गाड़ियाँ काफ़ी पुराने मॉडल की भी हो गई है, तो मैक्सिमम मेंटेनेंस उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि जितना उसमें हो सके कि गाड़ी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं रास्ते में ना। एक बात ये भी देखी है कि एक लिल रूट पर आपने देखा होगा रोजाना एक हमारे मित्र हैं वो रोज डालते हैं कि जब भी उस रूट पे जाते हैं तो हमेशा बड़े परेशान होते हैं कि रात को आज फिर बस खड़ी होगी लिल रूट पर। आपको भी लगता होगा बड़े मैसेज आते हैं? एक्चुअली लिल रूट पे अगर मैं पिछला आपको डाटा दूँ, पता नहीं लोग बोलते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट सर्विस है। लिल रूट के ऊपर वो इतना जरूर होता है कि वो गाड़ी थोड़ा हमेशा लेट हो जाती है, क्योंकि ये गाड़ी मॉर्निंग 10 बजे यहाँ से चंबा से होली के लिए जाएगी, होली से वापस आएगी, लगभग 3:30-4 बजे के करीब गाड़ी यहाँ पहुँचती है। उसके बाद उसने ले जाके अगले दिन मॉर्निंग में फिर फर्स्ट टाइम जो अपना होली का उठाना, रात को फटाक टाइम बना के आना। तो उस गाड़ी का एक जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा है। वो जिस रूट के साथ लिट का रूट अटैच है हमारा, उसमें कवरेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ वर्कशॉप में उसको गाड़ी को थोड़ी सी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा डिले हो जाता है, जो मोस्टली क्योंकि मैं भी वर्कशॉप से मतलब 6:30-7 बजे से पहले मैं नहीं निकलता हूँ। शायद मेरे भी वो परिचित हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे कई बार हम बातचीत भी करते हैं। हालांकि पीछे मेरे को बोला सर आपको खुद उतरना पड़ गया, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ मिलती है। हालांकि उन्होंने इस चीज़ के लिए वो अप्रिशिएट किया था कि अब हमें थोड़ा सा इस चीज़ के लिए इतनी राहत हो गई है। और ब्रेक डाउन पॉइंट ऑफ व्यू से लिट गाड़ी जो है बड़े मोस्टली रेयर केस में है, क्योंकि वो तो अगर लॉन्ग रूट की गाड़ी है इसलिए दिक्कत आ रही है। इसलिए दिक्कत लेट होने के लिए आ सकती है, लेकिन ब्रेक डाउन उसकी कम है। क्योंकि फटार से जो रूट चलेगा आपका, देखो होली से रात को गाड़ी चलनी बाय जोत जाएगी, वह नाथ क्रॉस करके फटार गाड़ी पहुंचेगी और वापस वहां से आके वो सवेरे फिर डायरेक्ट यहाँ से होली जाएगी और नेक्स्ट डे होली से वापस आएगी। उसके बाद उसको मेंटेनेंस का टाइम मिलता है लेट के टाइम। तो इस वजह से वो गाड़ी मोस्टली लेट जरूर होती है, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं होती है। फटार रूट एक नाइट सर्विस है और वो ट्राइबल एरिया से लिंक्ड है। तो अगर वो गाड़ी अगर ब्रेक डाउन बार बार होती है, क्योंकि वही गाड़ी तो मिल जाती है, अगर फटार वाली गाड़ी रात को लेट ब्रेक डाउन हो तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि उसके लिए बैकअप कोई नहीं है। इसलिए ज़्यादा फोर्सेस के लिए गाड़ी के लिए ये दी जाती है कि उसको मैक्सिमम टाइम मेंटेनेंस का मिले, जिसकी वजह से लिल बड़ी गाड़ी जो है कई बार 6:30 उसका टाइम है, तो 6:30 के बजाय को कभी 7 भी बजाते हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा सा रोक लगता है। बड़ी बात मैं ये समझ पाया हूँ कि जो लिल रूट पर जाती है उस बस की मरम्मत की जाती है, क्योंकि उसको दूसरे दिन
लंबे रूट पर निकलना है। इसलिए और अच्छी गाड़ी भेजी जाती है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो सकता है डिले। और अच्छी गाड़ी भेजी और ब्रेक डाउन अगर ब्रेक डाउन का पॉइंट से बात करें तो लील रूट के ऊपर ब्रेक डाउन जो है बड़ी नेग्लिजिबल है, अगर क्योंकि ये छोटा सा रूट है, जबकि अगले दिन आज वो मेंटेनेंस करवा के जाएगी, अगले दिन उस गाड़ी को बहुत लंबा सफर करना है, तो इस वजह से ये दिक्कत होती है। बाकी ब्रेक डाउन एक अनअवॉइडेबल चीज़ भी है। अभी हमारे पास BS6 गाड़ियाँ आई हैं, तो मोस्टली BS6 गाड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं कि नए वर्जन में हमें गाड़ी मिल गई है, नई गाड़ी आई है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे चंबा तो बहुत एक फार फ्लंज एरिया है, तो यहाँ से जो लॉन्ग सर्विसेज की हमारी गाड़ियाँ चलती है, हाईएस्ट जो डेली की कवरेज उस गाड़ी की 1300 किलोमीटर, एक डे में 1300 किलोमीटर वो एक ट्रिप में लगाएगी। मतलब महीने में 20 से 22 हज़ार किलोमीटर उस गाड़ी की कवरेज होती है। तो जैसे हमने जो हमारे जिसको हम बोलते हैं कि बुक वैल्यू जीरो गाड़ी हो जाती है, तो बुक वैल्यू जीरो डजन मीन कि उस गाड़ी का मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टार्ट होगी। बुक वैल्यू का मतलब है कि जो उस गाड़ी की कीमत थी हमने उसको अर्न कर लिया है, इतना उसको चलना था वो हमने अर्न कर लिया, उसके बाद भी गाड़ी मेंटेन होती रहती है, तो गाड़ी चलती है। तो वो इतने किलोमीटर चलने के बाद जब नई गाड़ी, उसको तो हम मान लेते हैं कि गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, ये पुरानी गाड़ी थी, लेकिन जो नई गाड़ी है सारा सिस्टम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें कोई हल्की सी भी चीज़ कोई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा तो अब मैकेनिक्स का काम उसमें कम है, उसमें ज़्यादातर काम जो हो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो इस तरह की गाड़ियाँ भी रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी ब्रेक डाउन होती है वो पुरानी ही होती है, नई गाड़ी भी ब्रेक डाउन होती है। अच्छा, एक रूट हमने देखा है कि हम जब ITI से रास्ते से उतरते हैं, भ्योड़ के मोड़ में एक गाड़ी खराब मिलती है। Yes, हाँ, वो भी आपने पॉइंट मैं समझ गया। एक्चुअली मुझे मेरे हाई अथॉरिटी से भी उसके लिए फ़ोन आया था, क्योंकि जिसने भी वो रिफ्लेक्ट किया था वो उसका टाइम गलत रिफ्लेक्ट किया था, क्योंकि उसमें जो मुझे बताया गया कि गाड़ी एक हफ्ते से वहाँ खड़ी है, वो टोटली गलत था। गाड़ी इलेक्शन था, तो इलेक्शन वाले दिन वो गाड़ी जो है बाट से पोलिंग पार्टी को लेने के लिए जा रही थी, तो उसमें कोई इंजन में प्रॉब्लम आ गई। बट उस टाइम में हमारा इतना पैनिक टाइम था कि हम किसी पर्टिकुलर गाड़ी के पीछे नहीं लग सकते थे, हमें उसके लिए अल्टरनेट और देना था, क्योंकि चंबा से 91 बसेज हमने इलेक्शन के टाइम में पोलिंग पार्टीज़ को दी हैं, जो कि जाती बार ड्रॉपिंग में तो इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन वापस पोलिंग पार्टीज़ को वापस लाना होता है। फिर तीसरा का सारी जो पोलिंग पार्टीज़ चंबा, तो तीसरा का जो सबसे आपका एटफा पोलिंग स्टेशन वो टेपा है, तो टेपा से गाड़ी चलेगी, चंबा पहुंचेगी, टाइम लगेगा 7 बजे पोलिंग खत्म होगी, वहाँ से चलना उसने 5-6 घंटे लेने, सुबह के 3-3:30 बजे तक हमारा ये प्रोसेस चलता है। तो वो सारी चीज़ें उस टाइम में हमारी फोकस जो है उन गाड़ियों के ऊपर होती है, क्योंकि नज़दीक तो हमें पता कोई गाड़ी में प्रॉब्लम होगी, उसको एकदम विद इन 15 या 20 मिनट के बीच में हम उसको बैकअप दे देंगे। फर्स्ट को तो इलेक्शन का चलता रहा, 2 को सुबह 3-4 बजे इलेक्शन की सारी क्लियर हुई, लोग भी रात को हमारा मैकेनिकल स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ, ये सारा रात को उस टाइम अवेलेबल रहता कि यहाँ कहीं भी दिक्कत आ जाए। तो नेक्स्ट डे फिर उस गाड़ी को अटेंड नहीं कर पाए। थर्ड डे हमने उस गाड़ी के लिए टेक्नीशियन भेज दिए, तो जो उसमें प्रॉब्लम आई वो पार्ट यहाँ अवेलेबल नहीं था। रात को पठानकोट, उसी दिन शाम को पठानकोट से मंगा के अगर 4 तारीख को हमने वो गाड़ी अटेंड करवा दी, मतलब हार्डली 3 दिन के लिए वो गाड़ी वहाँ रही। इसके लिए लोग आपके पढ़ने का मतलब 1 हफ्ते रुकी नहीं है वहाँ पर, सिर्फ तीसरे चौथे गाड़ी वो भी इलेक्शन ड्यूटी के चलते हैं, इस तरह के दिक्कत। अच्छा, मुझे बताओ सर, क्योंकि आप ना वर्कशॉप में भी रहे हैं लंबे समय तक, क्योंकि आपका बहुत अनुभव है, लेकिन जो गाड़ियाँ HRTC की नॉट ओनली चंबा, ओवरऑल हिमाचल में ये दिक्कत आ रही है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो HRTC की बसों का ज़्यादा खराब हो रहा है और नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें, पार्ट्स तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, अवेलेबिलिटी भी सबकी हो जाती है, लेकिन इंस्टेंटली हम ये बोलें कि जैसे आज मेरे पास कोई आइटम खत्म हो गई है, क्योंकि अब स्थिति जो है कि एक मिनिमम स्टॉक या मैक्सिमम लेवल उसको मेंटेन करना है, कल को मॉडल चेंज हो जा रहा है, कल उससे इशू हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट हो जाएगा, आज मैंने 10,000 की आइटम खरीद दिया, बाद में मुझे 500 रुपये में बेचनी पड़ जाएगी। तो ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट और गाड़ी कितनी हमारे पास अवेलेबल है, कब तक यूटिलाइजेशन हो सकती है, वो सारी चीज़ें पहले ध्यान में होती है, वो सारा पार्ट्स अवेलेबल होता है। कई बार वो दिक्कत आ जाती है, जैसे मेजर आइटम्स हमारे पास ज़्यादातर दिक्कत आती है, गाड़ी लेट तैयार हो रही है, उसी वजह से कोई इंजन की प्रॉब्लम होगी, या फिर कई बार उसमें गियर की प्रॉब्लम होगी, तो गियर के पार्ट्स अवेलेबल ना हो। तो ऐसा नहीं है, जो बाकी फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उसके लिए हमें लिबर्टी होती है, हम लोकल मार्केट से, क्योंकि जब सर्विस देनी है तो उस टाइम में कोई बार्गेनिंग नहीं किया जाता, हमारे पास जो लोकल मार्केट अवेलेबल होगी, यहाँ से अवेलेबल होगी, वो आइटम हम वहाँ से खरीदते हैं।
ये नहीं है कि हम सिर्फ स्टोर के ऊपर इसलिए डिपेंड है कि सप्लाई हमें जहाँ से हमारा वेयर हाउस है, जब मेन स्टोर हमारे यहाँ वहाँ से ही पार्ट्स आएगा, वहीं से लेकर आएंगे। इमरजेंसी में गाड़ी को तैयार करना ही पड़ता है, तभी सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि यहाँ चंबा तो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ शाम के टाइम के मैक्सिमम रूट जो है वो HRTC ही चलाते हैं। तो उसमें लोगों के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो रूट चल लेट जाएगा लेकिन जाएगा वो HRTC जाएगी, सिंगल गाड़ी है। तो उसके लिए हम इस चीज़ के लिए कोई भी बार्गेनिंग नहीं करते हैं कि गाड़ी के लिए सामान मंगवाएंगे, स्टोर से आएगा, उसके बाद तैयार करेंगे। इमरजेंसी को हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, HRTC का जैसे पहले फीत हुआ करता था उस तरह का फीत अब नहीं रहा है। लोगों को डर रहता है कि मैं बैठ रहा हूँ, पता नहीं पहुँच पाऊँगा नहीं, बीच रास्ते में हाफ जाएंगी। तो लोगों को कैसे भरोसा दे कि HRTC की बस सेफ है? ऐसा है, उसका बड़ा मैं चीज़ें बताऊँ। बेसिकली क्या होता है कि रिफ्लेक्शन आती है, 100 में से एक भी होगा, उसमें अगर 40 लोग सफ़र कर रहे हैं तो 40 लोगों की एक अलग से रिफ्लेक्शन आएगी, उनके रिएक्शन आएंगे। लेकिन जो 99 चल रही हैं उनके लिए पॉजिटिविटी कोई नहीं है। तो मेरी जैसे दिल्ली की कवरेज गाड़ियों की है 28,000 किलोमीटर के आसपास चलते हैं। हमारा शुरू का 28 से 30,000 किलोमीटर डेली चलवाई हो जाए वो गाड़ी चलाता है। अब जब एक स्टेटमेंट मेरे पास आती है सुबह, जब कंडक्टर जो कैश जमा करवा रहे हैं, गाड़ी वापस आ रही है, उधर तेल डलवाएंगे तो दोनों तरफ से 1 किलोमीटर वो भी अपना तेल डलवाने के लिए भी किलोमीटर ऐड होंगे, कैश जमा करवाने के लिए भी किलोमीटर ऐड होंगे। तो उसमें एक छोटी मोटी फ्लक्चुएशन होती है कि 28 का 28.5 हो जाएगा, जब 28 का 27.5 पे आ जाएगा, जब 27 पे आ जाएगा। तो वो चीज़ एक इंडिकेट करता है उसमें, क्योंकि बहुत से कॉजेज़ होते हैं उसमें। किलोमीटर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन की तो और भी बहुत से कॉजेज़ होते हैं। रात को गाड़ी लेट पहुँची, तो रोड ब्लॉक हो गया, कुछ हो गया, और उस टाइम में कैश जमा नहीं हो पाया, अगले दिन जमा करेगा, अगले दिन का बढ़ जाएगा, एक दिन का कम हो जाएगा। तो वो चीज़ एक रिफ्लेक्ट करती है कि ये एक सिर्फ रिएक्शन है सिर्फ पर्टिकुलर बस को लेके जो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, लेकिन जो बाकी चलते हैं उसकी रिफ्लेक्शन अच्छा जो काम कर रहे हैं, अच्छे जो अच्छी एक अच्छे रिफ्लेक्शन होती जो है है उसका वो सामने नहीं आती। इस वजह से ये थोड़ा सा एक गलत धारणा चली गई कि गाड़ियाँ तो प्राइवेट भी खड़ी होती हैं, तो उनको भी तो क्योंकि उनकी फ्रैक्शन कोई नहीं है, उनके रिएक्शंस कोई नहीं है। लगता है HRTC एक भरोसा है। नहीं, भरोसा है, ऑब्वियसली भरोसा है कि उस टाइम में लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात मैंने और भी देखी है कि मैक्सिमम आजकल जो बसें हैं खाली जाती हैं, जबकि लोगों की डिमांड रहती है कि भी इस रूट पर बसें भेजो, लेकिन लोग बैठ नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से घाटा भी तो हो रहा होगा। ऐसा है, आपने ठीक बोला कि बहुत सी जगहों पे बसेज उतनी ऑक्यूपेंसी हमारे पास पैसेंजर की नहीं होती है, लेकिन HRTC सिर्फ इस चीज़ से जुड़ी नहीं है कि हर जगह पे हम वो कमाई वाला ही सिस्टम देखें। बहुत से कुछ एक एरियाज ऐसे भी होते हैं, मैं इससे पहले सोलो में रहा हूँ, चंबा में तो शायद बड़े कम मिलते हैं, चंबा में अच्छी आउटपुट है। ये अलग चीज़ है कि वो आउटपुट हमें ऑन ग्राउंड मिल पाती है नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर हम एक लोगों का जहाँ पर इस निगम के ऊपर, चंबा के लोगों का निगम के ऊपर जो विश्वास हम देखते हैं, तो हमारी मैक्सिमम बसेज जो हैं वो बड़े रेयर केस में कोई खाली होगी तो अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम बसेज जो हैं उसमें सफिशिएंट पैसेंजर्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने सुविधा स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए दी है, उसका हमें उतना पैसा नहीं आता, लेकिन जो गवर्नमेंट ने एक सुविधा बच्चों को दी है, हमने वो भी तो उसको भी तो निभाना है। तो मैक्सिमम गाड़ियों में जो आप लोकल कभी आप नज़र मारेंगे तो शाम को आप हमें ही फ़ोन करके बोलेंगे सर यहाँ गाड़ी और दो, कि सॉरी बहुत ज़्यादा। वो ठीक है, थोड़ी पोजीशन नहीं है इतनी कि हर जगह पे इतनी गाड़ी हम चला पाए, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि जैसे तैसे भी है वो उन लोगों की ज़रूरत जो पूरी हो जाए। और वो कुछ एरिया ऐसे भी हैं, जैसे भरमौर में आप चले जाएंगे तो बहुत से कुछ एक एरिया ऐसे भी हैं जहाँ कुछ सुविधा नहीं है। HRTC की बस के अलावा कोई जाती और कोई बस प्राइवेट नहीं है, क्योंकि वहाँ कमाई भी नहीं है। और टेरेन जो है वो इस तरह के हैं कि कोई भी आदमी प्राइवेट, जैसे आपका झुमवार का स्टेशन है, अगर झुमवार स्टेशन पे कोई एक निजी बस ऑपरेटर गाड़ी लेके चलाना शुरू कर देता है और वही उसको रूट मिलता है, तो 5-6 महीने के बाद शायद उसको दोबारा इंजन करवाना पड़ जाए, गाड़ी का उतना जितना कमाया उतना खर्चा देना पड़ जाए। तो निगम के पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि चलो रोटेशन में जैसे तैसे करके ऐसी जगहों पे भी लोगों को वो सुविधा हो जाए, फैसिलिटेट करना है लोगों को, सुविधा वो देनी है। तो इस वजह से ये नज़र आता है कि कई बार गाड़ी खाली है, चाहे 5 आदमी है, 10 आदमी है, लेकिन लास्ट गंतव्य तक जा रही है। वैसे आपके हिसाब से HRTC की विश्वसनीयता जैसे पहले थी वैसे कब तक नए सिरे से जो
विश्वसनीयता बनी रहेगी? सर मुझे लगता है कि अब लोगों के अंदर विश्वसनीयता कुछ ज़्यादा और बढ़ गई है। इस चीज़ से जाहिर है कि चाहे कोई किसी रूट पे प्राइवेट बस जा रही है, मैं शाम के टाइम में जब देखता हूँ, अब सुविधा लोगों के लिए होती है, लेकिन मोस्टली जब गाड़ी टाइम से अवेलेबल नहीं होती है तो यहाँ मेरे ऑफिस में लोग आके खड़े रहते हैं। मतलब भरोसा किया ये जाए। भरोसा है कि जाना तो इसी में था। इतना यहाँ के लोगों का चंबा में, मैं आपको पर्टिकुलर बता दूँ कि चंबा में लोग निगम के ऊपर भरोसा करते हैं। आप सुबह के टाइम में जितनी गाड़ियाँ निकलेंगी, आपकी सलवार लाइन पे निकलेंगी, तीसरा लाइन पे निकलेंगी, आप चेक कर सकते हैं। पर एक बात मैंने देख रहा था, गालियाँ भी एचआरटीसी को देंगे लेकिन बैठेंगे भी एचआरटीसी की बस में, है ना? ये बात तो है मुझे लगता है। एक्चुअली इसमें क्या है ना अब्दुल्ला जी, लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, उनको पता है यहाँ आरएम बैठा है, आटा इंचार्ज बैठा है, मतलब कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी बैठा है जिसके पास आगे वो रो पाएंगे, जिसको सुना पाएंगे। चीज़ वो दूसरे ऑपरेटर्स में भी होती है, निजी बसों में भी हो जाती है, पर्सनल गाड़ियों में भी हो जाती है, लेकिन वहाँ वो बोलेंगे किसको? इस वजह से वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। हमारे साथ जब बात करेंगे तो अपना रोना रोएंगे कि जी ये प्रॉब्लम हो गई जी, अब क्या करें जी, कहाँ जाएं जी। तो लोगों के अंदर वो थोड़ा सा रोष होता है, लेकिन उसके लिए उनको एक आश्वासन देके भी सुविधा फिर से प्रोवाइड भी की जाती है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गाड़ी आपको मिलेगी, कनेक्टिविटी होगी, जब स्पेशल देंगे, यहाँ से निकालेंगे, कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक सर रूट यानी सीटीयू, हाँ, चंडीगढ़ की बस चला हाँ, तो बंद हो गई थी, उसमें क्या कई हमने ये सुना, लोग तरह तरह की चर्चाएं कि किसी प्राइवेट ऑपरेटर का दबाव था इसलिए बंद कर दी गई। उसमें बेसिकली तो चीज़ 20 की जो है यहाँ रिफ्लेक्ट, क्योंकि वो चीज़ चंबा से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, गाड़ी चंडीगढ़ से जा रही है, लेकिन जो चीज़ उसमें आई थी, मैं उन्ना से किसी प्राइवेट निजी ऑपरेटर्स वगैरह जो थे उन्होंने उस गाड़ी को वहाँ से अलाउ नहीं किया था, उनके साथ क्लैश था नहीं था, वो आरम उन्ना जाने। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ जो अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि किसी अदर एसटीयू से, जैसे किसी भी अदर ट्रांसपोर्ट से वो चीज़ लेने के बजाय लोगों को डिमांड रखनी चाहिए कि उसी रूट पे निगम की ही बस चले। कि मुझे मेरा पिछला टेन्योर जो चंबा में रहा था, आई थिंक 2014-15 के आसपास, 16 के आसपास है, हमने एक बस सर्विस स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ये था कि हम उसको एक सुपर फास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बेस पे उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसमें वो गाड़ी सक्सेस नहीं हुई थी। हमने चंबा से हमने स्टार्ट 7 बजे 7:30 जो मुझे याद है कि हमने चंडीगढ़ के लिए गाड़ी लगाई थी, तो उसके कई टाइमिंग चेंज किए गए। बेसिकली वो गाड़ी बाया जो थी, तो एक मेरा एक्सपीरियंस है उस टाइम का कि जितनी गाड़ियाँ सक्सेस हमारी चंबा से बाया बनी खेत दुनेरा होके होती हैं, उतनी गाड़ियाँ हमारी बाया जो लॉन्ग रूट पे सक्सेस नहीं होती। उसका कारण ये है कि वो जो सेगमेंट आपका नूरपुर तक का पड़ जाएगा, अब इधर से सारा सेगमेंट जो उसमें आपकी पॉपुलेशन, इसके बीच में पॉपुलेशन कम है, इस वजह से आपका नूरपुर तक गाड़ी जो है उसका कोई भी रेवेन्यू जब वहाँ से जनरेट हो पाएगा, इतनी सवारी नहीं मिल पाएगी। अगर वही गाड़ी अगर हम शायद उस टाइम में बाया बन खेत होके चलाते तो वो गाड़ी सक्सेस है। अच्छा, तो सीटीयू की गाड़ी नो डाउट सक्सेस हुई थी, जो हमने बीच में देखा था। तो अब प्रयास करना चाहिए कि निगम की गाड़ी तो भविष्य में सर जैसे वो गाड़ी चलती तो वैसे ही चल सकती है, ताकि लोगों को भी एक सुविधा थी, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को बड़ी बेनिफिट था, तभी वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि क्यों नहीं चलती इस तरह की बस एचआरटीसी। सर ये प्रपोजल हम जरूर अपने हायर अथॉरिटी के साथ रखेंगे, डिस्कस किया भी है इसके बारे में कि एक बस जो चंबा से चंडीगढ़ के लिए जो ज़्यादा नहीं हो तो एसी हो, अच्छी बस सुविधा, अच्छी बस सुविधा उनको इस जो ट्रैक था उसी ट्रैक पे दी जाए तो जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम सर्विसेज चंबा से जो चलती हैं आपकी दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह के लिए सारी नाइट सर्विसेज हैं। इसमें नो डाउट कि जो मैंने लोगों का रुझान यहाँ देखा वो नाइट सर्विस में ज़्यादा देखा। चंबा में ज़्यादातर लोग जो है रात्रि सेवा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रात को सोते सोते वहाँ पर काम भी कर लेंगे और सुबह। और दूसरा पॉइंट इसमें मेरे को ये भी लगता है कि 2:30 बजे के बाद, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ी अगर कहीं खड़ी होती है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो वो आपकी जसूर से आगे इसके बीच में यहीं तक हो जाती है जहाँ हमारे पास बैकअप होते हैं। और 2:30 बजे से स्टार्ट होके अगर मैं पठानकोट या जसूर नूरपुर की बात करूँ तो रात को 12 बजे तक निगम चंबा डिपो की ही बसें निकलें। एक बहुत बड़ा एक अच्छा वहाँ से एक मैसेज भी आता है, एक देखने में भी अच्छा लगता है कि हर 15 मिनट आधे घंटे के बाद जो गाड़ी वहाँ से निकलेगी एचआरटीसी की बस और वो निकलेगी चंबा डिपो।
मैक्सिमम सर्विस जो है वहाँ चंबा की जाती है, इसलिए लोगों का बहुत सा विश्वास जो है उस एरिया के जुड़े लोगों का चंबा की गाड़ियों के साथ होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर कुछ लोकल रूट आपको पता है कि लोग डिमांड करते हैं, तो कुछ लोकल रूट जो बंद चल रहे हैं वो शुरू कब होंगे, थोड़ा सा ये भी बताएं। सो मैक्सिमम जो हमने थे, मैंने जब ज्वाइन किया है फरवरी में, तो मुझे आइडिया कि मतलब उस टाइम में काफ़ी सर्विसेज यहाँ पर जो कोई किसी टाइम में सवारी ज़्यादा होने की वजह से, या फिर लोग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉइज़ लोग हैं, लगभग 4 बजे जो फ्री हो जाते हैं, तो उस टाइम में हमने गाड़ियाँ जो थी डबल ट्रिप सप्लाई रूटों पर किए थे। नो डाउट ये नहीं बोल सकते कि वो लॉस पे थे। मैक्सिमम जो लोकल रूट चंबा के चलते हैं अर्निंग ओरिएंटेड रूट है, सिर्फ वही रूट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने उनको ड्रॉप करने जाना होता है, अदरवाइज गाड़ी को हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ हो, गाड़ी सफिशिएंट हो, गाड़ी को वहाँ रोक दे तो वो डबल आ जाएगा, उसमें रेवेन्यू डबल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी अभी गाड़ियों की भी प्रॉब्लम है, स्टाफ की भी प्रॉब्लम है, तो जैसे वो चीज़ पूरी होगी तो वो सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। लेकिन ऑलमोस्ट चंबा से रिलेटेड हमने कोई रूट अभी छोड़ा नहीं है। अमृतसर बांध हमने चला दिया था, चामुंडा बांध हमने चला दिया था, कटरा बांध हमने चला दिया था। यहाँ लोकल के रूट्स हमने एडिशनल कर दिया है, बुड्ढा बोगा के लिए हमने एडिशनल 2 सर्विस दे दी थी। उसके बाद चंबा से इसी टर्न में विद इसी स्टाफ के बीच में चंबा से परमाणु वाया जोत के लिए भी हमने गाड़ी चला दी थी। ठीक गाड़ी अपनी अच्छी अर्निंग के साथ वो भी ठीक रेवेन्यू दे रही है। और इसके अलावा जो लोकल रूट्स थे, जैसे कोल्ली था, आपका रिंडा था, या फिर आपका सिरुटी बाढ़ था, तो ये सारी सर्विसेज हमारी डबल होती थी, वो हमने डबल सारी कर दी। तो अब मुझे लगता नहीं कि यहाँ चंबा का लोकल कोई ऐसा रूट रह गया है। अगर है भी तो जैसे ही स्टाफ जैसे ये चीज़ें होंगी तो वो हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर हम करते हैं कि कई बार लोग पहली बस के लिए आ जाते हैं, तो नहीं अवेलेबिलिटी हो तो रिक्वेस्ट करके भाई आज एक ही जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखें, तो वो करते हैं सर। अच्छा, एंड में मैं भी ये भी पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग रूट पर जो भविष्य में कोई नई बस सुविधा शुरू करने की योजना है चंडीगढ़ के अलावा या अदर रूट पर? अभी तो सर मेरे पास एक ही जगह है जहाँ का परमिट मेरे को मिल गया हुआ है, लेकिन स्टाफ और गाड़ियों की वजह से भी उसको क्योंकि अभी सीज़न है, वो है भी रूट सीजनल है। हमारे पास एक परमिट है चंबा से डोडा के लिए। अच्छा, तो परमिट हमने ले लिया हुआ है, शायद किसी टाइम मतलब जब हमने परमिट लिया था तो उसको चलाने की भी कोशिश कर रहे थे। उधर J&K वाले भी उसके लिए राजी थे, एफर्ट्स कर रहे थे, उन्होंने भी गाड़ी चलाई कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो टाइमिंग की सेटिंग यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम टैक्स के ऊपर आपका प्राइवेट का तबका भी काफ़ी है, तो जिस वजह से उनको कहीं भी स्टैंड नहीं होने। उनको आश्वासन दिया था कि जो चीज़ हम जिस तरह से अर्जुन भी करेंगे, क्योंकि मेरा टाइम हुआ हम आपस में कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी बस वो एक जो सिनेरियो है जो प्रेजेंटली हमारे पास सिनेरियो है स्टाफ का, कि अभी गुंजाइश नहीं है। फिर जैसे ही जो कंस्टेंट्स हमारे ठन है ना, तो क्या बताएंगे लोगों को कि जैसे ही थोड़े से स्टाफ की स्थिति और गाड़ियों की रिक्वायरमेंट जो पूरी हो जाती है, तो आई थिंक कि वो रूट चलाना एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, जो अदर दूसरी स्टेट के लिए कनेक्टिविटी पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि RM चंबा सुगल जी बसों में काम करके उन्हें पता है कि कौन सी बस चलने लायक है, और इन्होंने बड़ी मेहनत करी है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी, बहुत सी गाड़ियाँ थी, उनको इन्होंने ठीक किया है अपने बूते पर, और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को बेनिफिट मिले। लेकिन कई बार दिक्कत आती है स्टाफ की, आपको पता है कि नई भर्ती नहीं हो रही है, तो स्टाफ की कमी है। तो जो स्टाफ उपलब्ध है, अब उन्होंने छुट्टियां भी काट ली हैं, बीमार कई चीज़ें होती हैं, तो इसके बावजूद अगर बेहतर तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी तारीफ भी होनी चाहिए। और एंड में लोगों को मैसेज कि HRTC अच्छा करने को प्रयासरत है, सहयोग करें, आशीर्वाद दें, हम बेहतर ही करेंगे। हाँ, मैसेज। बिल्कुल सर, ये चीज़ तो लोगों से चाहिए, क्योंकि हमारा निगम का एक ही ध्येय है कि सजग साधना सविनय सेवा, कि हम तो अपनी तरफ से वो साधना भी कर रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए कि निगम की बसों में सफ़र करें, क्योंकि जितना आप लोग सहयोग करेंगे निगम तभी आगे फलेगा फूलेगा।
ये सिर्फ फलेगा फूलेगा इसलिए नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए है या जो काम कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक वरदान सिद्ध होगा, आपके बच्चों के लिए भी वरदान सिद्ध होगा, जिसमें बहुत से स्कोप निगम में बंद तो कभी नहीं होता, क्योंकि लोगों को सुविधा चाहिए, हमेशा चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी सुविधा है, अगर सड़कें दी हैं तो सुविधा भी चाहिए, उस सुविधा को चलाने के लिए गाड़ियाँ भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए। स्टाफ चाहिए तो वो आप में से ही स्टाफ होगा, आज हम हैं कल और आएंगे, तो ये लोगों को भी एक अच्छी सुविधा मिलेगी, रोज़गार की अपॉर्चुनिटी है। इतना मैं बोल सकता हूँ। और क्या है, HRTC की तो बस सुविधा का लाभ उठाएं। ये और एंड में मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि एक RM हुआ करते थे, तो वो कहते हैं कि जब तक जो लास्ट बस जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचती है तब तक मुझे नींद नहीं आती है, और जब वो पहुँचती है उसके बाद सुकून से सोता हूँ। तो इस संदर्भ में भी तो जी मैं एक बड़ा पुराना आपको किस्सा बताऊँगा। अभी जब ज्वाइन किया था उस टाइम में, तो इतनी हमारे टाइम में तो कुछ थोड़ी बहुत आ चुकी थी, लेकिन जो पिछला हम दूसरे लोगों से सुनते हैं कि कहीं गाड़ी खड़ी हो जाती थी तो कोई एक आदमी वहाँ से कोई गाड़ी निकलेगी या किसी भी तरह से कोई छोटी मोटी जैसे गुड्स व्हीकल है, मोस्टली वही चलते थे, बसें कम होती थी, तो वो आएंगे वहाँ से चलेंगे, आके यहाँ मैसेज छोड़ेंगे कि जी गाड़ी आपकी फलानी जगह पे खड़ी है, और वो ड्राइवर कनेक्टर वहीं बैठे हुए। फिर यहाँ से वो प्रॉब्लम क्या है ये पता नहीं होगा, जितना वो बता पाएंगे मैकेनिक भेजेंगे, मैकेनिक पहुँच जाएंगे तो उनको पता लगेगा जी हमें चाहिए तो ये था, लेके हम ये आ गए। फिर वो कोई साधन ढूंढेंगे कि अगला मैसेज अब कैसे पहुँचाया जाए, अगला मैसेज आएगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर किसी जगह से कोई सामान वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो आज हम ये बोलते हैं कि एक गाड़ी एक दिन के लिए खड़ी हो जाती है तो हमें विद फ्रैक्शन पता लग जाता है कि गाड़ी खड़ी हो, जिसके लिए मतलब एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों को है, वो चाहे मीडिया की तरफ से है, मोबाइल की तरफ से है, कि कम से कम अल्टरनेट सिस्टम उसमें एकदम फ्रिक्वेंटली हमने उसके लिए क्या प्रोविजन करना है, क्या आपने उसको सुविधा किस तरह से देनी है, तो ये चीज़ मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी देन है। मतलब उस टाइम में गाड़ी को अटेंड करने के लिए शायद 15 दिन 20 दिन मतलब मैकेनिक भी वहीं बैठे रहते थे, तो तब जाके वो गाड़ी तैयार होती थी, वो अपने यूनिट में पहुँचती थी। तो आज तो एडवांस में इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब आने वाले टाइम में आपको पता गाड़ियों में GPS भी होंगे, कि बहुत बड़ी अच्छी सुविधा होगी कि ये गाड़ी चली है तो हम उसको कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं कहाँ पहुँची है, वो मशीन बताएगी हमें कि कहाँ पहुँची है। इससे पहले भी निगम में यही जो GPS की अपना VLTD सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो चलो 5 साल के लिए था और कुछ ही यूनिट्स में दिया था। काफ़ी अच्छी यूनिट से मिलती थी हमें कि कोई गाड़ी है खड़ी है कहाँ खड़ी है, उससे कम से कम ये महसूस हो जाता है कि अपने टाइम से चली है, अपने गंतव्य पे ठीक समय पे चली हुई है। और हो सकता है कि लोगों को जो पैसेंजर उसमें हैं किसी भी जगह से हम उसको पूछ भी सकते हैं कि भाई कितना सवारी तेरे पास बैठी है, कितनी टिकट तूने बनाई है। तो बड़ी सी सुविधा इस तरह से उसमें मिलने वाली है, और वो काफ़ी निगम के लिए बेनिफिशियल होगी, लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगी, और हम स्वागत करते हैं इन चीज़ों का कि ये ऐसी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे RM चंबा सुगल जी, इन्होंने विभागी से HRTC की समस्याओं के संदर्भ में भी बताया है, और जो बेनिफिट है उस संदर्भ में भी बताया है, और कौन से रूट शुरू होने वाले हैं वो भी बताया है। मुझे लगता है कि HRTC की ओर से जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। अगर पब्लिक इसका बेनिफिट उठाती है तो HRTC का बेड़ा भी बढ़ेगा और रोज़गार भी मिलेगा, और इसका बेनिफिट पब्लिक को ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।